Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 7, that is fraction. And in today's part, we are going to solve some questions. So we will figure out some question in today's part. So let's start with the first question on the screen. ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन और उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा क्योंकि फ्रैक्शन है, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, रीड इट केयरफुली. It is saying that continue this table of half for 2 more steps. इन्होंने बोला है ये एक टेबल बना के हमने आपको दे दी है. ठीक है, हमने हाफ को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एंड 5 टाइम्स किया था, आपको याद है. क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको इस टेबल को फर्दर कंटिन्यू करके 2 स्टेप्स और लेने हैं. अब देखिए यहां पे हमने हाफ लिया 1 टाइम, फिर हमने हाफ लिया 2 टाइम, देन 3 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, देन 5 टाइम्स. अब हम इसको 2 स्टेप और आगे लेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग यहां लिख देंगे हमें हाफ लेना है यहां पे कितना 6 टाइम्स, और फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमें हाफ लेना है यहां पे 7 टाइम्स. या चलिए इसको यहां पे हम लोग ऊपर लिख देते हैं. ठीक है, हमें हाफ लेना है 6 टाइम और नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका कि हमें हाफ लेना है कितना 7 टाइम्स. ये 2 स्टेप हमने एडअप कर दिए किसमें, इस वाले में. तो यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 टाइम्स हाफ ले रखा था, हमें बोला गया है यू हैव टू टेक 2 मोर स्टेप्स. तो 2 मोर स्टेप्स अगर हम आगे चलेंगे तो हम लोग हाफ ले लेंगे 6 टाइम और हाफ ले लेंगे 7 टाइम. ये ले लिया आपने, इतनी बात समझ में आ गई. सॉल्व करें इसको. तो आइए, अगर हम लोग हाफ लेंगे 6 टाइम तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम ऐसे लिखेंगे हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ एंड प्लस हाफ. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 और 3 6 अपॉन 2. या फिर हम कह सकते हैं हाफ लेना है 6 टाइम तो हम लोग 6 टाइम कर देंगे किसको, हाफ को. तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2. बात तो एक ही है, ये देखिए बात तो क्या है, एक ही है. 6 टाइम्स करना है तो 6 टाइम्स आप इसको प्लस कर लीजिए, या फिर आप 1 अपॉन 2 को 6 टाइम्स करना है तो आप उसको डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3. ठीक है, और इसको करेंगे तो वो भी 3 ही होगा. तो हम लोग कह सकते हैं हमारे पास यहां पे जो आंसर है 5 टाइम्स का, हमारे पास कितनी चपाती बनी है, 2 चपाती एंड हाफ चपाती. यहां हमारे पास कितनी चपाती बन जाएगी सर, 3 चपाती हमारे पास बन जाएगी. कैसे, क्योंकि जब 6 अपॉन 2 आया हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो 3 आंसर आया. दैट मींस इस और इस हाफ को करके 1 चपाती, इस हाफ और हाफ से सेकंड चपाती, और इस हाफ और हाफ से थर्ड चपाती. तो हम लोग कह सकते हैं हमारे पास कितनी चपाती बन जाएगी, 1 2 और 3. और ये बनी कैसे, ये हाफ और हाफ, ये हाफ एंड हाफ, और ये हाफ एंड हाफ. तो देखिए हाफ और हाफ, अगेन हाफ एंड हाफ, अगेन हाफ एंड हाफ. तो हमने 6 टाइम हाफ को जब प्लस किया तो 1 2 3 4 5 6 इनको प्लस किया तो कितनी राउंड चपातीज हमें टोटल मिल चुकी है सर, हमें 3 चपातीज मिल चुकी है. तो ये हमारा स्टेप कौन सा हो गया, आप देखेंगे ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, और ये हमारा हो गया 6th स्टेप. कौन सा हो गया, 6ठा स्टेप हो गया. उसके बाद अगर हम इस वाले को सॉल्व करेंगे तो इसको भी ऐसे ही करेंगे. कैसे करेंगे, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, अगेन 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 एंड अगेन 1 अपॉन 2. व्हाई, बिकॉज 1 अपॉन 2 इज नाउ बिकमिंग 7 टाइम्स. तो ये 3 और ये 3 6 और ये 1 7. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 2 आ जाएगा. हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा और हाफ बच जाएगा. या फिर अगर हम इसको डायरेक्ट करें, हाफ को हम लोग 7 टाइम्स कर दें तो वही ये 7 अपॉन 2 होगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, डिवाइड करके दिखाता हूं. 2 3 6, यहां बचा 1, तो एक 3 तो कंप्लीट आ जाएगा आपके पास, और ये 1 अपॉन 2 आपके पास ऐसे बच जाएगा. तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे हमारे पास 3 चपाती तो कंप्लीट हो जाएगी और हाफ चपाती बच जाएगी. देखो कैसे, यहां पे हम लोग बनाएंगे 1 2 3 एंड हाफ. अब देखिएगा ये कैसे बनी, ये इस तरीके से बनी, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, अगेन हाफ एंड दिस वन इज हाफ. तो देखिए 7 टाइम हाफ है तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हाफ है. जब हमने 6 टाइम हाफ को प्लस किया तो 3 चपाती बन गई और बची हुई हाफ हमारी हाफ चपाती रह गई. तो ये हमारे 2 स्टेप्स और हो गए. ध्यान से देखिएगा, हाफ 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, 5 टाइम्स है.
ये हमने कर लिया 6 टाइम और ये हमने कर लिया 7 टाइम, तो ये हमारे 2 स्टेप्स और ऐड हो गए इस आंसर के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन क्लियर है, ये सॉल्यूशन क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इस चीज के अंदर कि हम लोगों ने 7 टाइम्स एंड 6 टाइम्स कैसे किया उसको। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, कैन यू क्रिएट अ सिमिलर टेबल फॉर 1/4? क्या आप क्रिएट कर सकते हो क्या ऐसी ही एक टेबल 1/4 के साथ? अभी किसके साथ टेबल कंप्लीट कर रखी थी हमने? वी हैव कंप्लीटेड द टेबल विद द हेल्प ऑफ 1/2। अब हमें किसकी मदद से करना है? 1/4 की मदद से करना है। अच्छा ये बताइए, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहां तक की टेबल कंप्लीट कर रखी थी? 5 टाइम्स तक कर रखी थी। क्या इसको भी हम लोग 5 टाइम तक कंप्लीट कर सकते हैं? आइए इसको हम लोग 5 टाइम तक कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा? देखो 1/4 है तो 1 टाइम 1/4 होगा, ठीक है। फिर 2 टाइम 1/4 होगा, फिर ऐसे हम लोग लिख देंगे 3 टाइम 1/4, 4 टाइम 1/4 एंड 5 टाइम 1/4। एक तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, 1/4 लिखेंगे तो 1/4 क्या होता है बेटा? एक चपाती जो होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो क्या मैं कह सकता हूं ऐसे होगी वो? बिल्कुल होगी सर। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका 1/4 पार्ट क्या होगा? सर दिस इज द 1/4 पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज 1/4 पार्ट। ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4, तो ये 1/4 पार्ट निकल गया। 1/4 पार्ट हम 2 टाइम्स करेंगे, तो देखो 1/4 पार्ट हम 2 टाइम करेंगे तो या तो 1/4 प्लस 1/4 कर लो, या फिर आप इसको 1/4 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स कर लो। तो आंसर क्या आएगा? दैट इज 2/4। तो 2/4 हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? 2 पार्ट ले लेंगे। तो हम लोग 2 पार्ट कैसे ले लेंगे? एक पार्ट ये बन गया आपका और दूसरा पार्ट आपका ये बन गया, तो ये 1/4 और ये 1/4, दैट इज 2/4। इतनी बात समझ में आ रही है क्वेश्चन कैसे हो रहा है? क्लियर है कि हाउ वी आर मेकिंग द सिमिलर टेबल विद द हेल्प ऑफ 1/4। शाबाश, आइए आगे चलते हैं। 3 टाइम्स है 1/4, तो 1/4 को हम 3 टाइम कर लेंगे, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, या फिर देखो यहां पे इसको ऐसे लाइन खींच दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, या फिर ये पार्ट हो सकता है। अब 1/4 3 टाइम है तो 1/4 को हम लोग 3 टाइम करेंगे तो कितना आएगा? 3/4। कैसे? 3 1s are 3 एंड 4। तो हम लोग क्या करेंगे? 1/4 के 3 पार्ट ले लेंगे, तो ये हम लोगों ने लिए 3 पार्ट। तो एक पार्ट हो गया ये, दूसरा पार्ट हो गया बेटा ये वाला, एंड थर्ड पार्ट हो गया आपका ये वाला। तो 1/4 1/4 एंड 1/4, तो ये कितना हो गया टोटल? 3/4। उसी हिसाब से हम लोग 4 टाइम ले लेंगे 1/4। तो आइए 4 टाइम 1 2 3 एंड 4, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/4 के 4 टाइम्स, दैट इज 4 1s are 4 और नीचे बचा 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 4 1s are 4, 1 आंसर आया, दैट मींस एक पूरी चपाती बन जाएगी इसमें। तो पूरी चपाती कुछ ऐसे दिखेगी, उसके 4 पार्ट्स कर लेंगे, तो ये 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन, दैट इज 5 टाइम 1/4, तो 5 बार 1/4 लेना है, जल्दी से ले लेते हैं। 3 4 5, 5 टाइम 1/4, या फिर हम लोग 1/4 को 5 टाइम करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग 5/4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 4 1s are 4, 1/4 बचेगा, दैट मींस एक रोटी जो है वो पूरी 1 चपाती इज कंप्लीट एंड 1/4। तो हम लोग एक चपाती इसकी कंप्लीट बना देंगे और एक पार्ट हम लोग इसका ले लेंगे हाफ, ठीक है। ये ड्राइंग थोड़ी सी गंदी बन गई, इसको मैं दोबारा बना देता हूं। ये देखिए ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ा गई, ये हम लोग ऐसे करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। तो देखिए 1/4 1/4 1/4 1/4 और 1/4, तो 5 टाइम 1/4 है तो 4 टाइम ने तो एक कंप्लीट चपाती बना दी, और बचे हुए 1/4 ने यहाँ पे 1/4 पार्ट जो है 1/4 पार्ट जो है वो चपाती यहाँ छोड़ दी। So this is your answer. So can you create a similar table for 1/4? Yes, we can create the table with the help of 1/4, and here is your table. हमने 1/4 को 1 टाइम किया, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम, 5 टाइम किया, और उसकी मदद से हमने यहाँ पे उसके डायग्राम्स भी शो कर दिए
हैं। अंडरस्टूड, क्लियर है, शाबाश। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, व्हाट इट इज सेइंग, मेक 1/3 यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप। आपको पेपर स्ट्रिप की मदद से 1/3 बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कैन यू यूज दिस आल्सो मेक 1/6। तो क्या आप उसको 1/6 भी बना सकते हो क्या? हम सब कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ आता है। तो पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 बनाएंगे पेपर स्ट्रिप की मदद से। आइए, हमने पेपर स्ट्रिप कुछ इस तरीके से ली थी। हाँ सर, आपने ऐसे ही ली थी पेपर स्ट्रिप, तो ये लीजिए, दोबारा हमने यहाँ पे क्या ले लिया, वी हैव टेकन अ पेपर स्ट्रिप। ये पूरी 1 है, हाँ या ना? ये 1 पेपर स्ट्रिप है, हम लिख दें इसको 1 पेपर स्ट्रिप। ये पूरी 1 है यहां से यहां तक, कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है। अब इन्होंने बोला है कि आप इसको 1/3 कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते सर? 1/3 हम क्यों नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं इसको। तो कैसे करेंगे 1/3? सर हमें पता है टोटल कितने पार्ट होने चाहिए 1 के, 3 पार्ट होने चाहिए। तो ये लो ना बेटा, 1 2 और 3, तो ये 3 पार्ट हो गए। तो ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, तो ये 1/3 हो गया। तो क्या ये कंप्लीट स्ट्रिप जो थी ये 1/3 में ब्रेक कर दी हमने? ये देखो 1/3 में, यहां से यहां तक, फिर 1/3 यहां से यहां तक, फिर 1/3 यहां से यहां तक। नाउ इतना तो हमने कर लिया, बट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप इसको 1/6 में कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम इस स्ट्रिप के 6 पार्ट कर दें, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें इन 6 इक्वल पार्ट, तो ये 1/6 भी हो जाएगा। बट 1/6 कैसे? तो 3 पार्ट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर हम 1/3 का हाफ और कर देते हैं तो ये 6 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? करके दिखाओ, आ जाओ करके दिखाते हैं। सो दिस इज योर स्ट्रिप अगेन, ठीक है। ये हमारे पास 1/3 वाले पार्ट हो गए। इनको हम लोग और ब्रेक कर दें, तो आइए इनको और हाफ हाफ में ब्रेक कर देते हैं। ये लीजिए, तो 1/3 का हमने और ब्रेक कर दिया, तो ये कितना हो गया, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6। देखो टोटल कितने पीसेस, 1 2 3 4 5 एंड 6, और हर पार्ट कितना हो गया, 1 हो गया। किसका? 6 पार्ट का। तो ये देखिए, ये 1/6, ये 1/6, दिस इज 1/6, this is 1/6, again this is 1/6 and this one is also 1/6। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम 1/3 का हाफ कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, 1/6 बन जाएगा। समझ में आ गई बात? मेक 1/3 यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप। एक पेपर स्ट्रिप की मदद से हम लोगों ने 1/3 बनाया। कैन यू यूज दिस टू ऑल्सो मेक 1/6? यस, अगर हम 1/3 का हाफ करते हैं कुछ इस तरीके से, तो हम लोग 1/6 बनाने में भी केपेबल हैं, जो कि हमने बना के दिखा दिया। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं। आइए और क्वेश्चन कर लेते हैं। जितनी प्रैक्टिस उतना ही बढ़िया काम हो जाएगा हमारा। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट एन एडिशनल स्टेटमेंट एज above to show 5 टाइम 1/4 ऑफ अ रोटी। 5 टाइम 1/4 ऑफ रोटी, तो 1/4 को 5 टाइम करेंगे। अभी अभी हम लोग पीछे करके आए, वापस से कर लेते हैं। हम लोगों ने 1/4 की मदद से किया ये सब, तो एक बार दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो 1/4 5 टाइम लिया हमने, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4। इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 को 4 से करेंगे, 4 1 जार 4, तो ये हो गया 1/4। हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4। तो यहां पे लिख देते हैं फटाफट से 1/4। दैट मींस एक पूरी चपाती और 1/4 बची हुई चपाती। इसने बोला है एक एडिशनल स्टेटमेंट भी लिखना है आपको, तो इसका एक एडिशनल स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं 1/4 5 टाइम्स, दैट इज 5/4। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/4 ही आएगा। दैट मींस एक पूरी चपाती और 1/4 पार्ट। तो इसका पिक्चर कैसे बनेगी? इन्होंने कहा है ना ड्रॉ पिक्चर, तो पिक्चर तो बनानी पड़ेगी। तो आइए 1/4 की पिक्चर बना देते हैं। तो ये हमने क्या करा, 1/4 की जो होल रोटी है दैट इज 1 कंप्लीट चपाती, और ये वाला पार्ट जो हो गया ये हमारा बचा हुआ 1/4 हो गया। तो देखो 5 टाइम्स 1/4, तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1/4 हमने किया, तो 4 पार्ट ने मिलकर कंप्लीट चपाती बनाई, और बचे हुए 1/4 पार्ट ने क्या किया, यहां पे आपको एक 1/4 पार्ट अलग से दे दिया, और ये वाला 1 जो है आपका एक कंप्लीट चपाती में कन्वर्ट हो गया।
अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया 5 टाइम्स 1/4 ऑफ रोटी कैसे करेंगे। हमने इसको सॉल्व किया और इन्होंने पिक्चर भी ड्रॉ करने को बोली थी तो हमने एक पिक्चर भी ड्रॉ करके दिखा दी। क्या दिक्कत है, आता सब है हमें, हम बहुत इंटेलिजेंट है तो कर सकते हैं। वेरी गुड। तो इसी का एक पार्ट और करें, करोगे मेरे साथ? आओ चलो एक बी पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, 9 टाइम्स लेना है। क्या लेना है बेटा, ध्यान से दिखेगा, 9 टाइम्स करना है हमको 1/4। तो आइए इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। 1/4 को अगर हम 9 टाइम्स करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हो जाएगा 9/4। अच्छा, 9/4 को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे या डिवाइड करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर कितना आएगा, आइए देख लेते हैं। 9 को देखो डिवाइड करो, 4 2 जार 8, नीचे कितना बचा 1, तो 2 1/4 बचा। क्या बचा यहाँ पे, 2 1/4। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे 2 1/4, दैट मीन्स 2 चपाती कंप्लीट और 1/4 पार्ट अलग से। एडिशनल स्टेटमेंट अगर हम इसका लिखना है चाहे शॉर्ट में, तो हम लोग लिख सकते हैं 9 टाइम्स 1/4, जो कि हो जाएगा 9/4। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे या डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा 2 1/4, जिसमें 2 तो कंप्लीट चपाती हो जाएगी और 1/4 पार्ट अलग हो जाएगा। तो हाउ कैन वी मेक द डायग्राम ऑफ दिस पार्ट, तो आइए इसका डायग्राम भी बनाते हैं। तो यहां पे हम लोग बनाएंगे 2 कंप्लीट चपाती, ठीक है, जो 1/4 पार्ट से मिलके बनी है, और एक 1/4 पार्ट अलग से रह गया, तो उसको हम लोग यहां पे कुछ ऐसे बना देंगे। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं सब में 1/4, ताकि आपको समझने में इजी हो जाएगा। समझ में तो आनी चाहिए ना चीज सर, जब करवा ही रहे हो तो बिल्कुल ये समझो। 1/4 9 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हो गया। 2 चपाती कंप्लीट थी तो 1/4 से 2 चपाती तो कंप्लीट हो गई, और बचा हुआ 1/4 पार्ट हमने अलग से लिख दिया। तो हम लोगों ने 9 टाइम्स 1/4 रोटी भी कंप्लीट करके दिखा दी है। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है इसमें? सब चीजें इजी लग रही है नहीं लग रही? बिल्कुल लग रही है सर, लग रही है तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा और मेरे साथ साथ करिएगा, आप लोग इधर उधर मत देखने लग जाया करो। फोकस ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे फोकस रखोगे समझ में आएगा, बातें करने लग जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। मैच ईच फ्रैक्शन यूनिट, आपको फ्रैक्शनल यूनिट को मैच करना है करेक्ट पिक्चर से। करेक्ट पिक्चर से क्या करें हमने, मैच करना है। सर ये तो बहुत इजी और मजा भी बहुत आता है करने में, फटाफट से करवा दो। ठीक है, 1/3 है, मतलब डिनोमिनेटर में 3 है, 3 टोटल पार्ट होने चाहिए। इसमें 3 टोटल पार्ट है क्या, नहीं। इसमें है क्या, नहीं। इसमें है बिल्कुल 1 2 3, 3 पार्ट टोटल है एंड 1 पार्ट न्यूमरेटर में, दैट इज शेडेड। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका पार्ट हो गया ये वाला, क्योंकि इसमें तो कितने पार्ट है, 1 2 3 4 8 पार्ट है टोटल, इसमें तो 3 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 3 है। इसमें 3 थे तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। नेक्स्ट इज 1/5, टोटल पार्ट कितने होने चाहिए, 5। तो क्या इसमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, और 1 पार्ट शेडेड है, बिल्कुल है, तो इसको हम लोग मिला देंगे इससे। 1/8, टोटल 8 पार्ट होने चाहिए, उसमें से 1 शेडेड होना चाहिए। तो देखिए टोटल ये रहे 8 पार्ट और 1 पार्ट शेडेड है। ये देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट है ना टोटल, और 1 पार्ट शेडेड है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा सर। और बचा हुआ क्या हो गया, ये हो गया इसका आंसर है। इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, कर ले इसको चेक, बताओ करेक्ट है ना ये, नहीं सर, क्यों, क्योंकि ये तो 1/3 है जो इसका आंसर है। तो ये क्या है 1/6 का, यही तो समझने वाली चीज है सर। तो वो आप बताओ हमें 1/6 वाला पार्ट कौन सा है, तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए करो आंसर्स, ठीक है। तो 1/6 वाला पार्ट कहां है सर, यहां से उड़ते हुए आ जाएंगे हम लोग इस वाले डायग्राम पे, क्योंकि यहाँ पे कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पार्ट है, 1 पार्ट शेडेड है। अरे 1/3 तो हम लोग ऑलरेडी इसका मेंशन कर चुके हैं ना, तो इसको भी इससे कैसे मिला देंगे हम लोग, ये तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, आंख कान नाक गले सब खोल के देखो क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझ में आना चाहिए एक बार। तो हमारा 1/6 क्या हो जाएगा सर, 6 टोटल पार्ट होने चाहिए उस फिगर में और 1 शेडेड होना चाहिए, जो कि इसमें दिख रहा है हमको। टोटल 6 पार्ट है और 1 पार्ट क्या है इसका, शेडेड है। तो हमने लिख दिया 1/6 इससे, 1/3 इससे, 1/5 इससे और 1/8 इससे। आई होप आपको समझ में आ गया हम लोग कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस। फ्रैक्शन इजी है ना,
बिल्कुल ईजी है, बस प्रैक्टिस करनी है और हर चीज अपन को ईजी लगती रहेगी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ यस, then this is all for today. Let's meet in another video. Till then, take care. Goodbye.